हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स हैं कुछ जैसे कि लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइन और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इनमें से आपके क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो ये टॉपिक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपका आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्ट्रेट लाइन 11th क्लास का टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन 12th से है। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा है और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट एक सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। ये सारा कैलकुलस का पार्ट है। किसका है ये कैलकुलस का बेसिक है। बेसिक कैलकुलस लिमिट एंड डेरिवेटिव से स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्लस इसके अलावा जो अदर वीडियोस हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी। तो फ्रेंड बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है। हम लोग फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? y से। ठीक है, y फंक्शन का नाम होता है और इसको लिखते कैसे हैं? fx से। ठीक है, x क्या है? उसमें कोई भी आने वाली वैल्यूज। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले आप देखो, मैंने कहा y एक फंक्शन है। सो व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? देखो, फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती है? फंक्शन क्या होता है? जिसके लिए हम एक वैल्यू इनपुट करें और वो आपको एक आउटपुट दे। मान लीजिए ये कोई फंक्शन था। ठीक है, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, सिंपल। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने गन्ने की मशीन देखी होगी। आपने गन्ना इनपुट किया। इनपुट मतलब एक वैल्यू उसके अंदर डाली। हम गन्ना डालते हैं मशीन में और उसमें से आउटपुट क्या निकलता है? गन्ने का जूस निकलता है बाहर। समझ रहे हैं, रियल लाइफ से रिलेट करके। तो ये क्या हो गया? इनपुट। और ये जो निकला बाहर वो आउटपुट। वैसे ही हर एक वैल्यू के लिए, एक वैल्यू के लिए ध्यान से समझेगा, हर एक सिंगल वैल्यू के लिए एक सिंगल आउटपुट हमें मिले तो उसे क्या कहा जाता है? फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, यहां तक इसे कहते हैं फंक्शन। लिखते कैसे हैं? y इज इक्वल टू fx की फॉर्म में। ठीक है, और fx क्या होता है? कोई भी हमारे पास, जैसे x प्लस 1, ये एक उसका नाम हो गया। जैसे इसका काम क्या है? x प्लस 1। मान लीजिए फंक्शन था, इसमें कुछ ना कुछ आप इनपुट दे रहे हैं और एक हमें आउटपुट मिल रहा है। ये हो गया फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि आगे देखो, मैं आपको बता रही हूं कि डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, या डिफरेंशिएशन क्या है? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। देखो, फंक्शन समझ में आ गया। एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिले वो फंक्शन होता है। अब देखिए फ्रेंड, आपने कुछ ग्राफ्स देखे होंगे। ठीक है, फंक्शन होता है तो उसका कुछ ग्राफ भी बनता है। जैसे कि ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, यहाँ पे ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। इसका ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, आपने देखा कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, कोई इस तरीके से बन रहा है, या किसी और फंक्शन का ग्राफ जो है वो इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब ये भी तो एक फंक्शन और ये भी एक फंक्शन है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन चेंज कैसे हो रहा है। भाई इसकी वैल्यूज कैसे कैसे, ये ग्राफ बना कैसे, कैसे इसकी वैल्यूज बढ़ रही हैं। यहाँ पे ये एकदम ऊपर चला गया, यहाँ से ये फंक्शन फिर यहाँ पहुंचने के बाद डाउन आ गया। ठीक है, इस तरीके से कि ये किस तरह कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग किसके थ्रू समझते हैं? डेरिवेटिव के थ्रू या डिफरेंशिएशन के थ्रू। देखिए, जैसे इसके लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूज रही होंगी। हम कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे थे और अब हमें क्या मिल रहा था? y पे आउटपुट। जैसे कि यहाँ पे देखो, x की कुछ वैल्यू के लिए y की कुछ वैल्यू मिली तो ये पॉइंट आया। x की इस वैल्यू के लिए यहाँ हमें y की ये वैल्यू मिली तो ये पॉइंट आया। हमने इसको इस तरह से जोड़ते गए तो ये एक ग्राफ फॉर्म हुआ। सो डेरिवेटिव क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। समझ लीजिए, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, ऑफ फंक्शन। रेट क्या होता है? जहां पे अपॉन का साइन आ जाए। ठीक है, रेट क्या होता है? जहां अपॉन का साइन आ जाए। तो रेट का क्या मतलब है कि ये फंक्शन किस तरीके से चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, साइंस में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां मैं कह रही हूं विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। दैट इज हाउ द वैल्यू ऑफ एक्स चेंज, या एज द वैल्यू ऑफ एक्स चेंज हाउ द वैल्यू ऑफ वाई चेंजेस। जैसे कि लिखने का तरीका देखो, इसको लिखते कैसे हैं? किससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है? y की वैल्यू में चेंज, तो चेंज इन y, dy यानी कि चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अच्छा, जिसको ये नहीं आ रहा समझ में, एक बात आप समझिए। मान लीजिए ये आप हैं। ठीक है, आप हो, लेडी है, जेंट्स है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, गर्ल बॉय, आप हैं। आप 3 जगह पे देखो आपका फंक्शन। आप घर पे हैं। ठीक है, ये आपका होम हो गया। ये आप आउटसाइड हैं कहीं पे मार्केट में। ठीक है, या आप दोस्तों के साथ हैं। ये आपकी वर्क प्लेस है जहां पे आप काम करते हैं, या अगर आप बच्चा स्कूल में है तो स्कूल का ये स्कूल है। ठीक है, अब देखिए, आप जब घर पे हैं, जब आप घर पे हैं तो आपका जो रेट है ना, या आपका जो फंक्शन होगा वो कुछ और होगा। समझ रहे हैं? आपका फंक्शन कुछ और होगा। अब देखिए, आप गए मार्केट में या अपने दोस्तों के साथ हैं तो उस टाइम आपका बिहेव कुछ और होगा।
समझ रहे हैं? उस टाइम आपका बिहेव कुछ और होगा, यानी कि आपका क्या हुआ, चेंज इन फंक्शन हुआ ना। आप एक ही आदमी हैं, एक ही फंक्शन है, लेकिन जैसे ही घर आए आपका बिहेव बदल गया। आप बाहर गए दोस्तों के साथ, आपने मस्ती मौज शुरू कर दी, ठीक है, हंसना बोलना शुरू कर दिया, आपका फंक्शन चेंज हो गया। आप अपनी वर्क प्लेस में गए, आप बिल्कुल सीरियस होकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप फंक्शन डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर दिया। स्कूल में जा रहे हैं तो वहां पे अलग तरीके से। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब ध्यान से समझो, ये जो मैंने अलग अलग जगह ली ना, ये आप ऐसे समझिए, ये एक्स की अलग अलग वैल्यूज हैं, ये एक्स की अलग अलग वैल्यूज हैं। जब मैंने आपको होम का इनपुट दिया तो आप जो है घर आते के साथ ही आपका व्यवहार बदल गया। कोई फॉर्मल ड्रेस नहीं पहननी है, ठीक है, बिल्कुल मस्त रहो, फ्रीली घर पे पड़े हुए हैं, बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ठीक है। अब आप जैसे आउटसाइड गए, फ्रेंड्स के साथ हुए, तो आपका फंक्शन, अब मैंने इनपुट क्या दिया, यहाँ पे रख दिया फ्रेंड के साथ इनपुट देते ही आपकी जो है वैल्यू वो चेंज होने लग गई, वाई चेंज होने लग गया, आप वाई हैं, ये एक्स के वैल्यूज हैं, ठीक है। तो समझ में आया इस एग्जाम्पल के थ्रू? ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ के थ्रू, एग्जाम्पल समझ के, ठीक है, कि जब आप आउटसाइड थे आपने फंक्शन डिफरेंट दिया, यानी कि अलग अलग इनपुट दिए, होम का, स्कूल का, वर्क का, आउटसाइड का, तो आपकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो वही फंक्शन कैसे सेम हो सकता है? जब आप एक पर्सन होके अलग अलग जगह में अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, तो ये तो फंक्शन है। एक्स की 1 वैल्यू रखेंगे तो आंसर 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 आएगा। ऐसे इस फंक्शन में देखो, वैल्यू चेंज होने पे वाई की वैल्यू भी चेंज होगी, समझ रहे हैं, ठीक है। चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई। अब वो वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी? भाई आप घर पे जो थे बिल्कुल सीधे शांत स्वभाव के हो, और स्कूल में जाते ही खूब बच्चों को मारते पीटते हो। हालांकि आजकल मारना जो है वो नहीं है, ठीक है। मान लो आप टीचर बन गए और स्कूल में जाते ही बच्चों पे धौंस जमा रहे हैं, खूब गुस्सा कर रहे हैं, तो देखो कितना ड्रास्टिक चेंज है। घर वाले जो लोग हैं वो तो ये सोच नहीं सकते कि आप कभी गुस्सा भी करते होंगे, और स्कूल वाले बच्चे क्या कहते हैं, ये तो बहुत खड़ूस है, ठीक है, ये तो बहुत ही बेकार टीचर है, बहुत मारता है, बहुत गुस्से में रहता है। तो इसके लिए आपका बिहेव कितना चेंज हो गया है ना, आपका बिहेवियर कितना चेंज दिखा रहा है। वैसे ही फंक्शन में एक्स की किसी वैल्यू पे ये जो वाई है, एक्स की किसी वैल्यू पे वाई कितना चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज दिखा रहा है, वो हमारा डिफरेंशिएशन है। ये होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी कि चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एस। ड्रास्टिक चेंज है, लो चेंज है, कम चेंज है, ज्यादा चेंज है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे चेंज है, ठीक है। इनडायरेक्टली देखो फ्रेंड, कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, ये जो है ना स्लोप से रिलेट करता है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक्चुअली उसका क्या निकाल रहे होते हैं, स्लोप निकाल रहे होते हैं। चलिए छोड़िए, जिसको यहां तक नहीं आ रहा है उसको आप लीव छोड़ दीजिए। ये इतना क्लियर है। वाई क्या है, मैंने वाई किसी फंक्शन को एफ एक्स से लिखते हैं, रिपीट कर रही हूं, सुनिए, एफ एक्स को वाई से लिखा, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। फंक्शन मैंने माना यहाँ पे बिल्कुल बेसिक एक्स प्लस 1। अब फंक्शन में फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले डेरिवेटिव पढ़ने के लिए फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है, किसी भी एक वैल्यू के लिए एक आंसर, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, ठीक है, एक के लिए एक आंसर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता एक वैल्यू दी और 2 आंसर आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? आप एक हो, आप एक जगह पे एक टाइम पे एक जगह हो सकते हैं, 2 जगह नहीं हो सकते, समझ रहे हैं। तो एक वैल्यू के लिए आप एक जगह पे ही हो, तो वही देखो, एक वैल्यू के लिए एक आउटपुट है। अब फंक्शन की डेफिनेशन हो गई एक इनपुट पे एक आउटपुट। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। भाई तो डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि हम पता करना चाह रहे थे कि ये वैल्यू किस किस तरीके से आगे जा रही है। जैसे कि फिजिक्स में ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का था, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, कि जब एक्स की वैल्यू ये थी तो इसमें कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट चेंज आ रहा है। जबकि अगर इस तरीके से चेंज हो जाए तो वैल्यू क्या हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है, कहीं पे एकदम से चेंज आ रहा है, 2 गैप के बीच में यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप आ गया, समझ रहे हैं। तो अब देखें डिफरेंशिएशन क्या था, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाउ द फंक्शन वाई विल चेंज, यानी कि हमें वाई पे जो आंसर मिलेगा जब एक्स को चेंज करेंगे तो वो कैसे मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, हो सकता है आपको बोरिंग भी लग रहा हो, ठीक है। तो ये है dy ओवर dx, चेंज इन वैल्यू ऑफ x। अब देखिए डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज। अच्छा उससे पहले एक बात और, dy ओवर dx को फ्रेंड हम लोग किस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, जैसे कि फंक्शन का नाम क्या y से लिखा है ना, y इक्वल एफ एक्स, चेंज इन y dy बाई dx, तो y को हम लोग y डैश भी लिखते हैं, ये भी उसी का मतलब है। अब देखो एल्जेब्रा ऑफ
डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि अलजेब्रा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अगर ऐसे आ जाए तो आप बस सुनते जाइए, समझना ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है, अलजेब्रा क्या होता है, जहां पे आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारे साइंस आपका यूज हो, अर्थमेटिक सिंबल्स का यूज किया जा रहा है, वो अलजेब्रा हो गया, ठीक है। तो देखो अलजेब्रिकली हम लोग कैसे कैसे किसी फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए दो फंक्शन है, ठीक है, मान लीजिए दो फंक्शन है, एक का नाम मैंने रखा y x, ठीक है, जैसे fx, और ये एक gx। इसको मैंने लिखा y से और इसको लिख लिया यहाँ पे मान लीजिए ठीक है, इसको मान लिया w, इसको मान लिया w, ये हो गया y और ये हो गया w, ठीक है। y किसके बराबर है, fx के, और w किसके बराबर है, gx के बराबर है, ठीक है। अब देखो आपको क्या कहा, इन दो फंक्शनों का प्लस दे रखा हो, मान लो क्वेश्चन में इनको प्लस कर रखा था, ऐसे fx प्लस gx कर रखा हो, fx प्लस gx कर रखा हो, इनका डेरिवेटिव निकालो। तो भाई डेरिवेटिव इस पूरे पे लग जाएगा d अपॉन dx, दोनों x में है तो d अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा एक खुद में एक फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx, ये पूरा फंक्शन बन गया एक। जबकि ये पूरा फंक्शन दो से मिलके बना था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, d ऑफ fx अपॉन में d ऑफ x प्लस d ऑफ gx अपॉन में dx, जो कि ये पूरा fx क्या माना है हमने y, तो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx प्लस dw अपॉन में dx, ठीक है भाई। यहां तक ये अलजेब्रा है, रूल्स हैं ये बेसिक। आगे देखो ऐसे ही दो फंक्शन अगर माइनस हो रहे हो, fx माइनस gx, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी, दो माइनस हो रहे हो और उनका आपको डेरिवेटिव निकालने को कहा जाए तो क्या होगा, दोनों का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव निकालो, जो आएगा वो आंसर है। जैसे कि इसका नाम y है, इसका नाम w है, प्लीज ध्यान रखें, ये y और ये w, तो क्या बन गया, dy अपॉन dx माइनस dw अपॉन dx। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब जो बाकी दो अब आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। दो फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि y और w, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कहा इनका डेरिवेटिव निकालो, यानी कि d अपॉन dx निकालो इन दोनों का। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट, अरे दो नंबर मल्टीप्लाई होके एक नया नंबर देते हैं, y और w मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा इस टाइम पे एक का ही तो काम कर रहा है, ठीक है। पर इनको जब सॉल्व करते हैं तो हम इनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करते हैं। तो अब इसके लिए क्या रूल है, डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा इन दोनों पे, क्या करेंगे, देखो डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको कहते हैं फर्स्ट फंक्शन, ये मान लो सेकंड फंक्शन। ओके, ये नहीं जिसको समझ में आ रहा है, आपने कई जगह इनको uv के नाम से पढ़ा है, कहीं xy लिखा होता है, कहीं yz लिखा, मैंने यहाँ yw मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, y और w, y w u v, ये भी मैंने कई बुक्स में देखा, ठीक है, uv के नाम से इनको लिखते हैं। तो देखो क्या करेंगे, y और w, डेरिवेटिव ऑफ fx, y को क्या कहा था मैंने, fx, y क्या है fx, w क्या है gx, सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई gx, यानी कि w सेम रहेगा, w में कोई भी चेंज नहीं करना है, प्लस fx पहली बारी में y सेम रखो और फिर क्या करो, dw अपॉन dx, ठीक है। यहां तक ये रूल लगाना है, मतलब जैसे हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस के लिए एक मेथड होता है, तरीका होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, वैसे ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनका डेरिवेटिव इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। देखो, या मैं अगर uv लिखूं, जिन्होंने uv से पढ़ा है वो uv से समझ लो, uv का डेरिवेटिव, समझ रहे हैं, ये बार का मतलब डेरिवेटिव ही था, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे मैं ऐसे लिखूं, d अपॉन dx uv, ठीक है। का आंसर क्या होगा, देखो पहले वाले को क्या करो, डेरिवेटिव, दूसरे वाले को सेम रहने दो, प्लस पहले वाले को सेम रहने दो और दूसरे वाले का क्या निकाल दो, डेरिवेटिव, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और लास्ट देखो डिवाइड का रूल, ठीक है, जब डिवाइड हो रहे हो तब कैसे करना है, तो देखो मान लीजिए fx अपॉन gx दो फंक्शन थे और हमें इनको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो अब इनका डेरिवेटिव निकालो, मतलब फंक्शन डिवाइड नहीं करना, सॉरी, फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं, आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो सिंपल रूल है, मैं इसी को शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लीज समझ लेना, क्या आ जाएगा, देखिए d अपॉन
सॉरी डी डी एक्स छोड़ दो, इसको मैं लिखूं u अपॉन v का डैश, ठीक है, u अपॉन v डैश। तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देखिए यहां पे देखो u डैश डॉट v माइनस u डॉट v डैश, ठीक है, अपॉन जो v है v का स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहां तक? देखिए क्या किया, u v थे, पहले वाले को डेरिवेटिव दूसरे को सेम रखो, पहले को सेम रखो दूसरे को डेरिवेटिव करो, अपॉन में जो नीचे था उसका स्क्वायर। ऐसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर एमसीक्यू की फॉर्म में देखेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।